जैसा कि आपको पता है कि मैं आज नैनीताल शहर में हूँ और नैनीताल शहर में एक वेल रिनाउंड कॉलेज है, सेंट जोसेफ कॉलेज। आज मैं उसी के प्लेग्राउंड में हूँ। क्रिकेट का एक ग्राउंड है, जैसा कि आप मेरे बाईं तरफ देख रहे हैं। यहाँ पे पिचेस बनी हुई हैं और जाहिर है यहाँ पे कोई न कोई क्रिकेट को सिखाने वाले कोच भी होंगे। तो मेरे सम्मुख आज हैं क्रिकेट के कोच सेंट जोसेफ कॉलेज के मिस्टर सौरभ रावत। हम उनसे कुछ आज सवाल पूछने वाले हैं। सौरभ जी, आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद सर। सौरभ जी, आप की शिक्षा कहाँ से हुई है और आपने क्रिकेट खेलना कब से शुरू किया? सर, बेसिक मेरी जो शिक्षा प्राप्त हुई है वो भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय नैनीताल, वहाँ से स्टार्ट हुई थी और 12th तक मैंने शिक्षा वहीं से प्राप्त करी है। खेलने की रुचि सर बचपन से ही थी। मैंने 5th से क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया था और अभी तक चला आ रहा है। ओके, जैसा कि आपने कहा कि आप सैनिक स्कूल से पढ़े और फिर यहाँ से डिग्री कॉलेज नैनीताल डीएसबी से आपने ग्रेजुएशन की। उसके बाद आपने क्रिकेट में रुझान कब लिया, कब आपने सोचा कि मुझे क्रिकेट खेलनी चाहिए? सर, क्रिकेट तो बचपन से ही खेलता हुआ आ रहा हूँ। बस एक अच्छे टूर्नामेंट मैंने बहुत टाइम बाद खेले थे और खेलने की रुचि बचपन से ही थी। तो एक बेहतर कोच की तलाश थी, तो तलाश हल्के हल्के ऊपर बढ़ते रही और हल्के हल्के क्रिकेट स्टार्ट हुआ। तो हमको भी लगा कि हम भी एज अ प्रोफेशनल तरीके से क्रिकेट खेलें। आपने अपनी बातों में जिक्र किया एक अच्छे कोच की तलाश की बात, तो क्या आपने कहीं पर विधिवत ट्रेनिंग ली है क्रिकेट खेलने की या आप यूं ही इनबॉर्न आप में क्वालिटी है? सर, पहले तो इतना क्रिकेट को यहाँ बढ़ावा नहीं दिया जाता था और वैसे कोच नहीं थे, एकेडमीज नहीं थी, तो उसका अभाव तो था ही। खैर, तो अपना ही एक स्टार्ट किया था। मगर सैनिक स्कूल में थे एक कोच आनंद सिंह मेहरा जी, उनसे ही बेसिक जो क्रिकेट की नॉलेज थी उनसे पाई थी। उन्हीं के साथ खेला था, उन्हीं के साथ सीखा। फिर उसके बाद बस थोड़ा फिर अपना ही सेल्फ ज़्यादा कोर्स हम अपना वो करते थे। यानी कुल मिलाकर के आपने कहीं से प्रॉपर ट्रेनिंग तो नहीं ली है, लेकिन यहाँ पे जो भी स्कूल में कोच थे आपके, उनसे आप ट्रेंड हुए, लेकिन आपने अपनी कला से, अपने मेहनत से इस गेम को आगे बढ़ाया। तो मैं ये पूछना चाहूँगा रावत जी आपसे कि आपने कौन कौन से टूर्नामेंट यहाँ पे खेले, जो स्टेट लेवल के थे या डिस्ट्रिक्ट लेवल के थे या इंटर यूनिवर्सिटीज़ जो आपने खेला है, कौन कौन से टूर्नामेंट है? सर, उत्तराखंड के वैसे तो मैंने सारे टूर्नामेंट खेले हैं जितने भी होते हैं, कुमाऊं और गढ़वाल में। और इंटर यूनिवर्सिटी खेला हूँ, नॉर्थ जोन खेला हूँ 2 बार। बाकी स्टेट लेवल, जो स्कूल लेवल के स्टेट लेवल होता हूँ, वो सारे खेला। ठीक, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ रावत जी कि जैसा कि आपने कहा आपने काफ़ी टूर्नामेंट्स जो है खेले हैं, जहाँ पर आप विजयी भी रहे होंगे, कहीं पर मैन ऑफ द मैच रहे होंगे। आपका बेस्ट पार्ट जो है आप कहते हैं कि आप ऑलराउंडर रहे हैं, बैट्समैन बेसिकली आप ज़्यादा हैं। लेकिन आपके दिमाग में कब ऐसी बात आई कि आपको एज ए प्लेयर खेलने की बजाय आपको जो है एज ए कोच की भूमिका में यहाँ पर आना चाहिए? सर, हमारे टाइम पे अभी जैसे आपको अगर पता होगा तो CAU जो ये उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन है, वो हमको हमारे स्टेट को बहुत लेट मिला। एसोसिएशन जो BCCI से एफिलेटेड है, तो उसको अभी 3 साल हुए हैं जो एफिलेटेड BCCI से है। तो हमारे टाइम पे उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। तो उसके बाद अब जैसे जैसे अब एज बढ़ रही है, तो एक ठीक है, खिलाड़ी की थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो हमारी जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई, तो हमने सोची कि एक एकेडमी खोल के हम अगर वो ही जो हमारे अंदर था वो बच्चों के अंदर आ जाए और हमारे उससे बच्चे आगे बढ़ जाए, तो हमारे लिए बेनिफिट है। निश्चित रूप से आपका जो उद्देश्य रहा है बड़ा स्पष्ट रहा है। आपका कहना ये है कि आप जो जिस स्थान तक, जिस मकाम तक आप पहुँचे अपने खेल की बदौलत, तो उससे कहीं और आगे अपने शिष्यों को आप ले जाना चाहते हैं। इसी मकसद से आप यहाँ पे एज ए कोच की भूमिका में आप यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कब से यहाँ पर जॉब में हैं? जैसे कि आप यहाँ सेंट जोसेफ कॉलेज में आप एज ए ट्रेनर यहाँ पर हैं, क्रिकेट ट्रेनर कोच हैं, तो कितने समय से आप यहाँ पे हैं? सर, मुझे 2 साल हो चुके हैं वैसे। कि ये पैंडमिक में स्टार्ट किया था हमने, मगर पैंडमिक के चक्कर में फिर वो एकेडमी स्टार्ट नहीं हो पाई, तो हमने पिछले 2 सालों से हम यहाँ एकेडमी चला रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। मैं ये पूछना चाहता हूँ रावत जी कि जैसे यहाँ पर आपने बताया कि आपके अंडर में जो है काफ़ी बच्चे हैं, तो किस तरीके से आप इनको मैनेज करते हैं? ट्रेनिंग कैसे देते हैं? सुबह देते हैं या शाम को देते हैं या कॉलेज टाइम पे ही आप देते हैं?
हमारा दो सेशन चलते हैं सर। एक मॉर्निंग में चलता है 6 to 8 और एक इवनिंग में चलता है जो 3 से 5 चलता है। तो मॉर्निंग में हमारे पास सेंट जोसेफ कॉलेज के ही बोर्डर्स बच्चे हैं जो यहीं रहते हैं, और जो इवनिंग का हमारा है वो रेस्ट कॉलेज बच्चे रहते हैं जो हमारे लोकल के बच्चे हैं। आपको क्या लगता है राउत जी कि एज ए कोच जो है यहाँ पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर जो खेल को प्रमोट करने की हम बात करते हैं, तो क्या क्या सुविधाओं का अभाव आपको यहाँ महसूस होता है? सर पहाड़ी क्षेत्र में तो सबसे बड़ी समस्या है कि पिच की, क्योंकि हमारे पहाड़ में मौसम का इतना महत्व है कि हमारे पास जो टर्फ पिच बोलते हैं, जो आगे प्रोफेशनल तरीके से जो क्रिकेटर खेलते हैं उनको टर्फ पिच में खेलने की आदत होनी चाहिए। हमारे वहाँ चलता है कि पहाड़ों में इतना टर्फ विकेट कहीं है ही नहीं, मुश्किल से हल्द्वानी है, बाकी गढ़वाल क्षेत्र में है, काशीपुर है। तो पहाड़ी क्षेत्र के हिसाब से हमारे लिए सबसे बड़ा घाटा यह है कि हमारे पास टर्फ की कोई भी पिचेस नहीं है। ओके, तो हमारी जो संजीदगी वाली जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि यहाँ पर संसाधन दें, ताकि यहाँ से भी जो पहाड़ का जो टैलेंट है, जो छुपा हुआ हिडन टैलेंट है, वो भी एक दिन अपना नाम रोशन करे, वो स्टेट लेवल खेले, वो नेशनल खेले और अच्छा एक क्रिकेट को जो है एक रोज़गार के रूप में वो लें। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर कितने बच्चे हैं? करीब होंगे, मुझे लगता है कि 40 एक बच्चे तो आपके साथ होंगे। तो उनमें से कुछ अच्छे बच्चों का नाम अगर आप देना चाहें तो आप किसका नाम देंगे, एज बॉलर, एज बैट्समैन? सर मैं पहले मॉर्निंग का ले लेता हूँ। मॉर्निंग में सर हमारे पास 3 बच्चे ऐसे हैं जो मतलब जिन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट करा है और वो अच्छा खेलते हैं। एक शिवांग शर्मा करके बच्चा है और एक गुरजोत सिंह है जो मीडियम पेसर है, और शिवांग जो है वो विकेट कीपर बैट्समैन है, और एक बच्चा अरमान खान करके है जो बैट्समैन है। और इवनिंग में सर हमारे पास लगभग सभी बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे ही हैं, मगर उसमें से भी मैं 4 नाम आपको दे देता हूँ। एक गौरव वर्मा और एक दक्ष भागोनी, एक अक्ष और एक ये का नाम क्या पूरा ऋषभ। ओके, तो इन बच्चों में आपको संभावनाएं लगती हैं कि ये बच्चे जो है काफ़ी आगे चल के अच्छा कर सकते हैं, तो आप अपना बेस्ट दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस आपके कोचिंग से कुछ बच्चे अच्छे निकलें और आगे अपना करियर बनाएं। और आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद।